दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आफरीन मैम। मैं आपकी दोस्त आफरीन। आज हम करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन चैप्टर का जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज का वो करने जा रहे हैं। इससे पहले का जो क्वेश्चन है प्लीज चैनल पे विजिट करके आप इन्हें देख सकते हैं एकदम डिटेल में। ओके, अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। देखो जैसा क्वेश्चन 5 का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है जी, क्या बोल रहा है? देखो, द मासेस ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg and the distance between the earth and sun is 1.5 × 10⁻11 मीटर। क्या बोला? देखो जैसे हमें अर्थ का मास इतना दिया हुआ है और दोनों के बीच में से किसके बीच में? अर्थ और सन के बीच में। तो हम क्या करेंगे? इमेजिनरी डायग्राम बनेंगे। देखो क्या बोल रहा है? अर्थ है और उसके बाद है ये सन है। देखो ओके, तो ये क्या है? देखो अर्थ और ये सन दोनों के सेंटर से हम क्या करते हैं मालूम? के दोनों का डिस्टेंस लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? अर्थ का मास कितना है? अर्थ का मास है 6 × 10⁻24 kg है। यहाँ पे ई लिख लूंगी मैं उसका। और उसके बाद क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है डी जो है वो कितना है? देखो सन इज 1.5 × 10⁻11 मीटर है। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू, दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना है? 3.5 × 10⁻22 न्यूटन है बोल रहा हो। और उसके बाद क्या बोल रहा हो? व्हाट इज द मास ऑफ द सन, हमको क्या कैलकुलेट करना है? मास ऑफ द सन, मास ऑफ द सन कितना है वो कैलकुलेट करना है। और जी यूज करो बोल रहा है, जैसे कि जी की वैल्यू आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 रहती है, लेकिन यहाँ पर वो 6.7 है ना, यूज करो बोल रहा है। तो आइए हम है ना तो उसको सॉल्व करते हैं। कैसे है ये सॉल्व हो रहा है? यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा? मैं आप लोगों को पहले की वीडियो में भी बता चुकी कैसे जो रहती है ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है। देखो अर्थ का मास भी कांस्टेंट है, सन का मास भी कांस्टेंट है, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी कांस्टेंट है, ऑलरेडी निकाली हुई है। लेकिन हमको इसको निकालना है। तो ऐसे टाइम पे जब आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे ना तो उसमें ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना है, क्योंकि ना जो लास्ट में आता है ना क्वेश्चन, लास्ट में आके जो कैलकुलेशन रहती है ना वो ज्यादा बड़ी हो जाती, राइट। तो उस टाइम पे मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके उसको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? गिवन लिखेंगे। तो गिवन में क्या क्या लिखना है? देखो मास ऑफ द अर्थ कितना दिया हुआ है उसने? मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 6 × 10⁻24 kg है। उसके बाद है मास ऑफ सन हमको निकालना है। उसके बाद क्या है? देखो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है? 3.5 × 10⁻22 न्यूटन है। उसके बाद देखो जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है डी भी लिख सकते हैं आप, उसको आर भी लिख सकते हैं, राइट। आर भी लिख सकते कितना है उसके पास? 1.5 × 10⁻11 मीटर। उसके बाद क्या बोल रहा हूँ? बस इतना दिया हुआ है और वो बोल रहा है यूज द जी इज इक्वल टू 6.7 × 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर भी रह सकता है और है ना केजी -2 ये भी रहता है। ये दोनों भी सेम है, मैं पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। अब हम क्या करेंगे? वैल्यूज रखेंगे। देखो F इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये m मतलब मास ऑफ दी सन और ये m मतलब मास ऑफ दी अर्थ, दोनों में से सेम रह सकता है। आप m1 m2 भी कर सकते हैं, राइट। अब हमको यहाँ पे क्या निकालने का है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ दी अर्थ है, पहला वाला समझो फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ दी अर्थ है और ये है ना सेकंड वाला क्या है? मास ऑफ द सन है। तो है ना हमको मास ऑफ द सन निकालना है। तो हम क्या करेंगे? वैल्यूज रखेंगे। वैल्यूज रखने के बाद उसको रीअरेंज करेंगे। उससे पहले फॉर्मूले को रीअरेंज करो। देखो ये जो एफ है ये है ना यहाँ पर क्या है? डिवीजन में है, तो इसको इधर से करें तो हम क्या हो जाता? मल्टीप्लाई हो जाता, एफ × आर स्क्वायर हो जाता। इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे? जी एम ई इंटू जी एम सन है क्या? ये सब मल्टीप्लीकेशन में एक दूसरे के साथ। अब ये देखो ये दोनों है एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में ना, तो इसको क्या करो? डिवीजन में भेजो। तो एफ × आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो गया? जी × एम मास ऑफ अर्थ विच इज इक्वल टू मास ऑफ सन हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। अगर फॉर्मूला बनने के बाद हम क्या करेंगे? उसको जस्ट वैल्यू पुट करेंगे। फोर्स कितना है? देखो 3.5 × 10⁻, कितना है? 22 है, इंटू आर स्क्वायर यानी कि हमारा डिस्टेंस कितना है? देखो 1.5 × 10⁻11 उसका है ना क्या है? होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कितना लो बोल रहा हूँ? 6.7 × 10⁻11 है और मास ऑफ दी अर्थ कितना है बोल रहा हूँ? 6 × 10⁻24 है, राइट। अब हम इसको क्या करेंगे? सबसे पहले जो वैल्यूज है उसको एक एक जगह करेंगे, 10 की पावर एक जगह करेंगे। 3.5 × 10⁻22 है देखो, राइट। अब एक काम करो, इसका है ना स्क्वायर है तो हमको पता नहीं है तो क्या करना है? इसको दो बार लिखना है। 1.5 × 1.5 दो बार लिखो और उसके बाद 10⁻11 है ना 2 टाइम्स लिखना है, डिवाइडेड बाय कितना है? देखो 6.7 है, उसको एक जगह देखो 6.7 इंटू यहाँ पे हम क्या करेंगे? 6.7 और 6 को एक जगह लिख लेंगे,
इससे क्या हो जाएगा हमको और इजी हो जाएगा। उसके बाद क्या है 10 टू द पावर -11 है इंटू 10 टू द पावर 24 है। अब एक काम करो 10 की पावर एक जगह करो है ना, तो जो नंबर एक जगह करो तो 3.5 है यहाँ पर इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 22 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू 10 टू द पावर 11 एक जगह हो गया। उसके बाद है ना 6.7 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर। अब देखो यहाँ पे काम करो, आप लोगों को मालूम बेस सेम गया तो क्या होता है पावर की ना तो एडिशन होती है, माइनस है। 4 में से 1 गया तो कितना बचता, देखो 3 बचता। 2 में से 1 गया कितना बचता, 1 बचता। और है ना तो बड़े नंबर का ना साइन लगेगा पॉजिटिव। फिर एक काम करो यहाँ पे इसको सॉल्व करो 10 को 3.5 इंटू 10 टू 1.5 इंटू 1.5 इंटू यहाँ पे देखो यहाँ पर है ना सब के सब है बेस भी सेम है। यहाँ पर एक काम करिए दोनों को ऐड करो। आपको समझ में नहीं, आप बोलेंगे मैडम 2 बेस है यहाँ पे 3 लेंगे आपने, तो एक काम कर सकते हैं आप देखो 10 और 10 है ना, तो ये दोनों को ऐड करो। 2 और 1 कितना होता, 3 होता। 2 और 1 कितना होता, 3 हो जाता इंटू 10 टू द पावर 11 बचा हुआ है ना 10 टू द पावर 11। और जब हम इसको ऐड करेंगे कितना होगा, 3 और 1 कितना होगा 4, 3 और 1 कितना होगा 4। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे इसको हटा के 10 टू द पावर 44 कर देंगे। अच्छे से लिखो। उसके बाद डिवाइडेड बाय कितना होगा 6.7 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया 13 हो गया। अभी 13 को हम क्या करेंगे ऊपर भेजेंगे। हम क्या करते हैं इसमें वैल्यूज को एज इट इज रहने देते हैं। 10 की पावर पहले सॉल्व करते हैं 3.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5। ऐसा आप सॉल्व करेंगे ना तो आपका कभी रॉन्ग नहीं होगा। ओके 10 की पावर -13 हो गया, नीचे क्या बच गया 6.7 इंटू 6 बच गया। ओके अब हम इसको क्या करेंगे 10 की पावर को है ना तो और कम करो। 4 में से 3 गया कितना बचा 1 बचा। 4 में से 1 गया कितना बचा 4 में से 3 गया कितना बचा 1 बचा। 4 में से 1 गया कितना बचा 3 बचा। यहाँ पे होगा 31। ओके उसके बाद जो रिमेनिंग चीज है एज इट इज लिख लो। देखो 3.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 6.7 इंटू 6.6। ओके तो हम क्या करेंगे 1 बाय 1 एक दूसरे से ना मल्टीप्लाई करेंगे। 1.5 को मल्टीप्लाई करो, देखो आप कितना आता। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 5 25 का 5 कैरी 2 5 1 5 और 2 कितना हो 7 हो रहा। ओके प्लस का प्लस 5 1 5 1 1 1 कितना हो रहा 5 का 5 7 और 5 कितना होता 12 का 2 कैरी कितना होता 1 होता। 1 और 1 कितना होता 2 हो गया राइट। तो अब देखो एक डेसिमल से पहले एक डिजिट है, ये डेसिमल से पहले एक डिजिट है तो इसको 2 पकड़ते हैं 1 और 2। यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पर है ना 2.25 आ गया। ओके उसके बाद आप क्या कर सकते हैं 2.25 है तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं उसको। कहाँ लिख सकते हैं ऊपर लिख लो इसको यहाँ पर 3.5 इंटू 2.25। ओके फिर हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 6.7 इंटू 6। तो एक काम करो फिर इसको है ना मल्टीप्लाई करो 3.5 को, या फिर एक काम करो ये बड़ा नंबर है ना 225 3.5 जरा है ना 2 मिनट के लिए डेसिमल को बोलो। 5 5 कितना होता 25। 5 का 2 कैरी है ना कितना हो गया 2 हो गया। 5 2 से कितना होता 10 होता। 10 और 2 कितना होता 12। 12 का 2 कैरी 1 हो गया। 5 2 से कितना होता 5 2 से 10 10 और 1 कितना होता 11 हो गया। प्लस का प्लस 3 5 5 1 से 5 5 2 से 15 का 5 कैरी कितना हो गया 1 हो गया। यहाँ पे 3 2 से कितना होता 3 2 से 6 6 और 1 कितना होता 7। तो इसका 3 2 से कितना होता 6 3 2 से 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया। 3 2 से 6 3 2 से 6 का 6 हो गया। देखो 5 5 और 2 कितना हो गया 7 7 और 1 8 हो गया और 6 1 और कितना हो गया 7 हो गया। हो गया नहीं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे डेसिमल कितना था यहाँ पर 2 डिजिट से पहले, यहाँ पे 1 डिजिट से पहले था। तो हम क्या करेंगे मालूम क्या 1 2 3 यानी कि 3 डिजिट से पहले डेसिमल लो। आप लोगों को है ना तो मैं थ्योरी के अंदर नहीं बताऊंगी। 1 2 3 यहाँ पर आएगा हमारा 7.875 आएगा। तो क्या होगा देखो हमने जब मल्टीप्लाई करें तो 7.875 डिवाइडेड बाय क्या होगा 6.7 इंटू 6 इतना आएगा। देखो फिर हम क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो आप कितना आएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.7 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता देखो 6 7 से कितना होता 42 42 का 2 आएगा कैरी 4 आ जाएगा राइट। 6 6 से कितना हो जाता 36 होता। 36 और 4 कितना होता है देखो 40 हो जाता। 40 का 40 कर ले डेसिमल जो है तो एक डिजिट से पहले तो एक डिजिट से पहले ले लो। यहाँ पे हमारा क्या आ रहा 7.875 डिवाइडेड बाय यहाँ 40.2 हो गया। हम उसके आगे आप सॉल्व करेंगे देखो हमारा आखिर में इतना आ गया इंटू ये भूलना मत, ये मत भूलो 10 की पावर कितनी है 31 है, ये भूल जाएंगे आप लोग राइट। यहाँ करना मैं अभी सॉल्व कर दूंगी। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू लो। आपको 2 तरीके से सॉल्व करना बताएंगे।
यहाँ पे देखो कितने वैल्यू आ रहा है 7.875 इंटू 10 टू दी पावर 31 आ गया और डिवाइडेड बाय देखो 40.2। तो हम एक काम कर सकते हैं कि मैंने आप लोगों को बोली है 40 है ना 40 तो इसको 4 करो, क्योंकि अगर ये 8 बना ये 4 बना तो इजीली है ना हम क्या कर सकते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों को मालूम है बिग नंबर से अगर हम स्मॉल में गए तो है ना 10 की पावर क्या रहती है पॉजिटिव रहती। अब इधर देखो जैसे 40 है 40 से मेरे को कितना बनाना है 4 बनाना है, तो ये बड़े नंबर से हम छोटे नंबर पे जा रहे हैं 10 की पावर 1 लिए, हाँ लिए हमने 10 की पावर क्या लिए पॉजिटिव है सॉरी। यहाँ पे हम जैसे हम करो कि डेसिमल यहाँ पर है तो यहाँ से हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट करें तो 4 बन गया ना ये, तो कितना डेसिमल शिफ्ट करें एक डिजिट से शिफ्ट करें तो हम 1 का 1 लिख लेंगे यहाँ पर। तो हम क्या कर सकते हैं 40 को जब 4 लिखने का तो 10 की पावर 1 कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं 40 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस का 1 लिख सकते हैं, देखो प्लस का 1 लिख सकते हैं, ऐसा भी हम उसको ना रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा 3.875 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया 31 हो गया, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर 1 हो गया या पॉजिटिव 1 हो गया। अभी पॉजिटिव 1 को ऊपर लेकर जाओ तो यहाँ पे कितना होगा 7.875 इंटू 10 टू द पावर 31 इंटू 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 4 हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कितना बच गया 10 टू द पावर 30 बच गया है क्या, इसको है ना तो यहाँ से डिवाइड करो 4 1 जा 4 4 1 जा 4, यहाँ कितना बचा 3 बचा, 4 9 जा कितना होता है देखो 36 होते, 36 बोले तो 2 है ना यहाँ पे बच गया तो यहाँ पे चले गए 4 4 जा देखो 4 4 जा 16 4 5 जा 4 6 जा 24 होता ना, फिर उसके बाद कितना बचा 3 बचा, तो फिर यहाँ पे देखो 4 4 जा 4 7 देखो अगर आप देखेंगे तो 1.968 इतना आ रहा है क्या नहीं हमारे पास। और ये क्या निकाल रहे थे हम इतने देर से, हम ये निकाल रहे थे देखो मास ऑफ सन निकाल रहे थे, मास ऑफ सन। मास ऑफ सन मास को किसके अंदर काउंट करते केजी के अंदर काउंट करते। मैंने ये वैल्यू क्यों निकाले, आप बोलेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात कर रहे थे तो आपने क्यों नहीं लिए, मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि है ना तो ये वाला जो दिख रहा है 1.968 राइट, कुछ है ना तो हमारे बुक के अंदर क्या दिया हुआ है 1.968 को क्या करे हुआ है 7 कर दिया हुआ है, ये 8 इधर गया जाकर 7 हो गया इंटू 10 टू द पावर कितना लिया 30 केजी का केजी ले लिया राइट, ये मास ऑफ सन हो गया। तो हमारे है ना बुक के अंदर है ना ये है देखो और डाल के लिख सकते, लेकिन मैंने आपको क्या बोली थी ऐसे इसमें ना हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे तो उस टाइम पे क्या करेंगे देखो जैसे हम क्या करेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना है ना हमको, तो यहाँ पर हम यहाँ पर आते देखो 7.875 है ना, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं, तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू राइट कैसे ले सकते हैं, दो तरीके हैं और एक ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों भी सही है राइट। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं 7.875 को आप कैसे लिख सकते हैं डायरेक्ट 8 बना लो, उसके बाद ये 4 का 4 एज इट इज रहेगा, मैंने आप लोगों को बताया अपने 40 को 4 कर लिए तो 4 एज इट इज रहेगा, 4 एज इट इज रहेगा 4 का 4। तो यहाँ पे क्या बच रहा है ऊपर 8 बच रहा है इंटू 10 टू द पावर कितना हो रहा 30 हो रहा है क्या नहीं 30, यहाँ पर है ना 40 था ना तो हम वही प्रोसीजर सेम ऊपर जाकर नहीं 30 बन गया डिवाइड बाय 4 देखो 4 1 4 4 2 से कितना हो रहा 8 हो रहा, तो यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है 2 इंटू 10 टू द पावर 30 आ रहा, और है ना तो मास ऑफ सन है तो किसमें काउंट किया जाता है केजी के अंदर काउंट किया जाता है ठीक है। तो अगर 1.9 से 1 बोलो तो देखो ना आप इसको वैल्यू 2 छोड़ी ना उसकी, तो आप ये भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं, दोनों भी करेक्ट है कोई भी आंसर रॉन्ग नहीं है। तो आई होप आपको है ना हमारे है ना तो क्या बोलते थे ये पूरे वीडियो से ना समझ में आ रहे होंगे, आपको है ना तुम्हारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आफरीन विजिट अगेन एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।